हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो यह जो है हम लोग को 4 चैप्टर चल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से एक टॉपिक है क्या दोस्त, विद्युत ऊर्जा। क्या तो विद्युत ऊर्जा जिसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हुए चलते हैं। तो क्या लिखा गया है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर, क्या दोस्त कोई भी चालक है उसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मीन्स क्या, तो करंट प्रवाहित हो रहा है। क्या दोस्त, तो करंट प्रवाहित हो रहा है। यानी कि करंट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, व्यय मीन्स क्या होता है, खर्च होना। जो ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। या किसी विद्युत उपकरण द्वारा, क्या किसी विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी चालक के द्वारा क्या जो भी विद्युत ऊर्जा को उपयोग किया जाता है, जैसे चालक किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं दोस्त, तो जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो इससे होकर जब विद्युत धारा जाती है यानी कि करंट जाती है, यानी कि बिजली जाती है, तो उसका जाने में जो खर्च होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या इसी तरह से इस तरह दूसरा तरीका से हम लोग समझें क्या, कि विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत उपकरण का मतलब क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा पर वर्क करते हैं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलते हैं। जैसे में हम लोग क्या हो जाएगा, तो फैन हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, हीटर, बल्ब हो जाएगा, बल्ब, फैन, हीटर, फ्रिज, कूलर, जितना भी क्या विद्युत धारा के द्वारा चलते हैं वह क्या हो जाएंगे, विद्युत उपकरण हो जाएंगे। तो इसके द्वारा जो भी ऊर्जा उपयोग में लाया जाता है उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि जो भी विद्युत के द्वारा जो भी उपकरण हम लोग के घरों में चलते हैं वह जितना ऊर्जा को क्या करती है, खपत करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि समझ लीजिए हम लोग किसी को काम को करते हैं तो क्या होना चाहिए, हम लोग में ऊर्जा होगा तभी काम करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग को ऊर्जा मिलती है, यानी कि ताकत मिलता है। तो हम काम को करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा ऊर्जा खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, जब किसी उपकरण से विद्युत उपकरण द्वारा किसका विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा कहते हैं। सरल भाषा में हम लोग समझे तो क्या होगा दोस्त, कि जब बिजली यानी कि करंट, क्या जब बिजली यानी कि करंट किसी डिवाइस मीन्स क्या होता है, उपकरण। क्या दोस्त, उपकरण मीन्स क्या हो जाएगा, बिजली से चलने वाले उपकरण। जैसे में फैन, पंखा, फैन हो जाएगा, पंखा वही हुआ, फैन, बल्ब, हीटर, फ्रिज और सभी उपकरण जो क्या बिजली के द्वारा चलते हैं वह सभी आ जाएंगे। तो क्या करती होकर गुजारती है, तो ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि जब वह उससे होकर गुजारती है, क्या बिजली करंट होकर गुजारती है, तो क्या होता है, तो ऊर्जा खर्च होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, सरल भाषा में समझे तो। अब हम लोग समझें क्या, कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो, भी वोल्ट, क्या दोस्त विभवांतर भी वोल्ट, तो आवेश क्यू कूलाम को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय। यानी कि इसका हम लोग को फॉर्मूला समझना है। क्या दोस्त, फॉर्मूला समझना है। क्या कह रहा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तो भी है, यानी कि भी वोल्ट है, तो आवेश क्यू कूलाम को, आवेश कितना, क्यू कूलाम को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी कि यहाँ समझ लीजिए क्या, यहाँ एक क्या है दोस्त, मान लीजिए कि चालक तार है, ठीक है, इसके बीच का विभवांतर क्या है, भी है। इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किसका, तो चार्ज को ले जाने में जो किया जाएगा कार्य, क्या दोस्त, कार्य को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, डब्ल्यू के द्वारा, वर्क के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य या व्यय को हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसके हम लोग फार्मूला को यानी कि समझना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाए, डब्ल्यू को हम लोग कार्य से समझते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, भी क्यू होता है। क्या होता है दोस्त, भी क्यू है, जहाँ भी क्या है, भी विभवांतर है, क्या है, भी विभवांतर है,
और डब्ल्यू क्या है, कार्य है, यानी कि कार्य है, ऊर्जा है, और क्यू क्या है, चार्ज है, यानी कि आवेश है। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर वी क्यू। v क्या है दोस्त, तो कार्य है, और w क्या है, कार्य है, v क्या है, विभवांतर, क्या है, विभवांतर, और जो q है, q आपका चार्ज है, यानी कि आवेश, लिखेंगे क्या, चार्ज, क्या है, चार्ज है। तो यहाँ से हम लोग जब w बराबर आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ से v बराबर v लिखेंगे, q बराबर एक होता है फॉर्मूला क्या दोस्त, आई टी, क्या होता है, आई टी। तो q बराबर आई टी होता है, तो q के जगह पर क्या हम लोग बिठा देंगे, आई टी। तो क्या हो जाएगा, तो w बराबर v आई टी भी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद v बराबर क्या होता है, आई आर। डब्ल्यू आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से फॉर्मूला के अनुसार, और बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को फॉर्मूला और फाइंड आउट मिलते हुए जाएगा, फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। तो v बराबर ओम के नियम से क्या होता है, आई आर, क्या होता है दोस्त, आई आर। तो यहाँ v के स्थान पर अगर हम लोग आई आर बैठा देते हैं, और आई टी क्या है, पहले से ही है, क्या है दोस्त, आई टी क्या है, पहले से है। तो w बराबर यहाँ से और निकल कर क्या आ जाता है, आई स्क्वायर आर टी, क्या निकल कर आ जाता है दोस्त, तो आई स्क्वायर आर टी। तो इतना आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद यहाँ से और फार्मूला फाइंड होते हैं, उसको हम लोग आगे की ओर समझते हुए चलते हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्त, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आपको याद करने में आसानी होगी। तो आगे क्यों अगर हम चलते हैं तो W बराबर हम लोग फाइंड आउट करके लाए थे क्या दोस्त, वी आई टी, क्या लाए थे, वी आई टी। W बराबर लाए थे, W क्या है दोस्त, तो W हम लोग का कार्य है, ऊर्जा है, यानी कि कार्य, इसको W से वर्क यानी कि कार्य है। तो W से हम लोग क्या समझेंगे, I बराबर क्या होता है, I बराबर V बट्टा R होता है, क्या होता है दोस्त, तो V बट्टा R होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ से बनेगा फार्मूला क्या, V गुने V बट्टा R, और गुने क्या है, T है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, W बराबर V स्क्वायर बट्टा R इंटू क्या निकलेगा, T। तो W का फार्मूला यानी कि कार्य बराबर इसका कितना आ जाएगा दोस्त, इतना सारा फार्मूला आ जाता है। तो इसको हम लोग W बराबर करके एक क्या क्रम तरीका से लिख देते हैं, जिससे आसानी होगी याद करने में। तो W बराबर क्या हो गया, VQ हो गया, और क्या है, तो VIT, क्या दोस्त, VIT, और क्या है, तो I स्क्वायर RT, क्या दोस्त, I स्क्वायर RT, और क्या है, V स्क्वायर बटा R, क्या, V स्क्वायर बटा R इंटू T। तो इतना सारा वर्क या क्या करेगा, इसका बराबर फार्मूला होता है। तो इसको आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके यूनिट को हम लोग समझेंगे। इसका यूनिट क्या होता है दोस्त, किसका, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल, क्या दोस्त, इसका यूनिट होता है एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। और व्यवहारिक मात्रा जो हम लोग का क्या, घरों में बिजली आता है उसके द्वारा उसको किससे मेजर किया जाता है, किलोवाट घंटा में, किससे के द्वारा दोस्त, तो किलोवाट घंटा में। तो व्यवहारिक मात्रा के यहाँ क्या लिखेंगे, व्यवहारिक मात्रक क्या, किलोवाट घंटा, क्या दोस्त, किलोवाट घंटा हम लोग लिख लेंगे पूरा, क्या दोस्त, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है दोस्त, तो 1 यूनिट होता है। यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है, क्या दोस्त, 1 यूनिट होता है। तो हम लोग का जो बिजली बिल आता है वह किस पे आता है, तो बिजली बिल जो आता है दोस्त, किलोवाट घंटा, यही क्या करता है, इसके अनुसार ही वह क्या करता है, आपका बिजली निकाल कर देता है। वह 1 किलोवाट के बराबर क्या होता है, 1 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट घंटा अगर होता है तो वह 1 यूनिट का बिजली बिल अब हम लोग का क्या होता है, बन जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।